नक्सली लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वैसे में आज 1 करोड़ इनामी पतिराम मांझी मिसिर बेसरा दस्ते के 3 महिला समेत 8 नक्सलियों ने बुधवार को झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची जोनल आईजी ऑफिस में एक आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि आईजी अभियान एवी होमकर, जोनल आईजी पंकज कंबोज, डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर के समक्ष सरेंडर कर दिया गया है। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें जयराम बोदरा, सरिता सरदार, सोमवारी कुमारी, मारतम अंगारिया, टंगीर पूर्ति, पातरकोड़ा, कुसनू सिरका और संजू पूर्ति शामिल है। बता दें कि इन सभी नक्सलियों के ऊपर चाईबासा जिले के अलग अलग थाने में मामले दर्ज हैं। इस मौके पर बताया गया कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए डीजीपी निर्देशन में झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ बल, झारखंड जगुआर और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही है। आपको बता दें कि 7 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने हेतु भटके नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटाने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत झारखंड पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। अब तक भाकपा माओवादी सहित अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के कई बड़े इनामी नक्सली कमांडरों से लेकर दस्ता सदस्य झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन नक्सलियों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज है यह भी देखिए। जयराम बोदरा के ऊपर कुल 11 मामले दर्ज हैं, वहीं सरिता सरदार के ऊपर 6 मामले दर्ज हैं, सोमवारी कुमारी के ऊपर 2 मामले दर्ज हैं, मारतम अंगारिया के ऊपर 5 मामले, टुंगीर पूर्ति के ऊपर 1 और पातरकोड़ा के ऊपर 6 मामले दर्ज हैं। जबकि कुसुम सिरका और संजू पूर्ति पिछले 3 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय थे। क्या कुछ कहा है सभी अधिकारियों ने इस मौके पर, यह कुछ देखिए। और वही दूसरी तरफ जो विधानसभा के स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने क्या कुछ कहा है नक्सलियों को मुख्य धारा से लगातार जोड़ने के कार्यक्रम को, यह कुछ देखिए। 4 जनवरी 2023 को नक्सल उन्मूलन अभियान में कार्यरत झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन पिछले वर्ष चाईबासा जिला में ही हमारे 2 साथी नक्सलियों के द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद हुए थे। और ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ जो संगठन के नेता है मिसिर बेसरा, जो 1 करोड़ के इनामी है, या अनलदा या अन्य अभी ऐसे कई जो उनके शीर्षस्थ नेता है, उनका ये गढ़ माना जाता था। तो सबसे पहले हम अपने जो साथी इसी वर्ष पिछले साल जो शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए आज हम आप लोगों के सामने ये बताना चाहेंगे कि उस क्षेत्र में और खासकर पूरे झारखंड में, झारखंड को नक्सल मुक्त करने के लिए हमारे मुखिया पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस, झारखंड में कार्यरत सीआरपीएफ के बल, अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल, विशेष बल जैसे कि कोबरा, झारखंड जगुआर और हमारी जो अन्य एजेंसीज है, उनके द्वारा एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई है। उसी लड़ाई में और खासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमारे 2 साथी पिछले वर्ष आज ही के दिन शहीद हुए थे, उस क्षेत्र से नक्सलियों के पांव उखाड़ देने के लिए एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई और उस लड़ाई के सार्थक परिणाम आज हमारे सामने में आ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई, जिसमें कि भाकपा माओवादियों के जो गढ़ माने जाते थे वैसे इलाकों में घुसकर सीधे आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई
और पुलिस के द्वारा 40 से पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा 40 से ऊपर ऐसे एरियाज जैसे कि सारंडा का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो, ट्राई जंक्शन जिसको हम लोग खूंटी, चाईबासा और सरायकेला का ट्राई जंक्शन क्षेत्र हो, पारसनाथ का क्षेत्र हो, बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में घुसकर जो एक समय में उनके गढ़ माने जाते थे, जहां ये माना जाता था कि माओवादियों की मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता है, वैसे इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाया गया। उन क्षेत्रों में जाकर कैंप स्थापित किए गए और इसका सीधा सीधा लाभ जो पुलिस को अभियानों में और सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य बलों को जो अभियानों में सफलता मिल रही है, उसे सीधे सीधे ये परिलक्षित होता है। आज का दिन ऐतिहासिक और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भरा इसलिए है कि झारखंड में जो उग्रवादियों की सबसे स्ट्रांग टीम मानी जाती है, जिसमें कि केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम माझी, अनमोल दा, अजय महतो और उसके साथ अन्य ऐसे कई जो माओइस्ट के जो लीडर्स हैं, उनके क्षेत्रों में जो पुलिस ने, चाईबासा पुलिस ने, सीआरपीएफ ने घुस के जो कैंप्स लगाए हैं और जो अभियान चलाए जा रहा है, मुठभेड़ हो रही है, उससे पूरे क्षेत्र में माओवादियों में खलबली मची हुई है, पलायन हो रहा है। और उसका आज परिणाम है कि आज उस सबसे बड़े मारक दस्ते के 8 सदस्य जो विगत कई वर्षों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आज पक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। ये सभी ऐसे लोग थे जो विगत 10 वर्षों में किसी न किसी कारणवश संगठन से जुड़े, माओवादी संगठन के लिए कार्यरत रहे, परंतु विगत वर्षों में और खासकर पिछले 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। आज हम उन सभी को समाज की मुख्य धारा में उनका आज स्वागत करेंगे। उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। उग्रवादी जो है जयराम बोदरा, ये थानवा सोनुआ ग्राम माइलिपी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल 11 कांड चाईबासा जिला में दर्ज है। सरिता सरदार, ये रायजामा खरसावा की रहने वाली है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला जिला मिला के कुल 6 कांड दर्ज है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला मिला के कुल 2 कांड दर्ज है। मातरम अंगेरिया, ये कटम्बा गोयलकेरा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुछ 5 केस दर्ज है। तुंगीर पूर्ति, ये रेंगरा हाटू का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। पातरकोड़ा, ये भी रेंगरा हाटू का रहने वाला है। इसके खिलाफ भी चाईबासा जिला में केसेस दर्ज है। इसके अतिरिक्त 2 ऐसे सदस्य हैं, एक कार्तिक सिरका जो कि विगत 4 वर्षों से नक्सली दस्ते के साथ में रहा है, और अनमोल दा और सुरेश मुंडा की टीम में एक उनके मारक दस्ते का ये प्रमुख सदस्य रहा है। और रोशनी पूर्ति, ये भी मुफस्सिल थाना चाईबासा की रहने वाली है। ये भी 4 वर्षों तक सागे नगेरिया और अनमोल दा की टीम के साथ में जुड़े थे, उनके मारक दस्ता के सदस्य थे। तो ये जो कार्रवाई खासकर उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, उनके जो मुख्य क्षेत्र है, उनमें कार्रवाई की जा रही है। आ रहा है कि उनके दस्ते से भागकर और मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताते हुए आज ये सभी
पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। शुरू से ही प्रयास रहा है कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है और इसी के कड़ी में इस तरह की कार्रवाई हमेशा से चलते आया है और मैं समझता हूं कि इस कार्रवाई से लोग और ज़्यादा मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे।